3 महीने हो गए ये आज के बाद देसी कभी नहीं पीनी. Hi guys and welcome to MB's Man Cave. Welcome to the return of your favorite show, Whiskey Wednesday. I know 3 महीने बीत चुके हैं लास्ट विस्की वेंसडे को. अ लॉट गोइंग ऑन इन माई लाइफ टू बी ऑनेस्ट. ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा. बस थोड़े से कलेश चल रहे थे ज़िंदगी में जो कि चलते हैं. कुछ कलेशी लोग होते हैं ज़िंदगी में कलेश डालते हैं. अब वो कलेशों को हम साइड में कर चुके हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं. एंड योर फेवरेट ब्रदर इज़ बैक विथ अ बैंग. क्योंकि इस विस्की वेंसडे में हमारे पास है वाइल्ड टर्की रेयर ब्रीड सिंगल बैरल बर्बन विस्की. बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाया था. बहुत मन भी कर रहा था वीडियो बनाने का, बट हालात कुछ ऐसे थे कि नहीं बना पा रहा था. और इसी बीच हमारे प्रिय मित्र इस चैनल के सब्सक्राइबर साई जी ने मुझे मैसेज किया कि वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं. ये विस्की की बॉटल उन्होंने मुझे दी कि इसका आप रिव्यू कीजिएगा. और वीडियो बनवाने का मुझसे इससे बेटर तरीका और क्या हो सकता है. विस्की की बॉटल भेजो और उसका रिव्यू कर लो. बट ऑनेस्टली आई फील सो थैंकफुल एंड आई हैव सो मच ऑफ ग्रैटिट्यूड कि आप लोग मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, जबकि मैं वीडियोस बना भी नहीं रहा हूँ रेगुलरली, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा गिल्टी फील होता है. बट द फैक्ट दैट यू गाइज आर स्टिल देयर, यू गाइज आर स्टिल पार्ट ऑफ माई फैमिली एंड आई थिंक अबाउट यू गाइज एवरी डे. एंड यू गाइज थिंक ऑफ मी इनफ कि मुझे बॉटल्स भी भेजते हैं ऐसे एंड एक्सपेंसिव बॉटल्स. इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी, more than you know the cost of the bottle, more than money, more than anything else. जो आप लोग मुझे सपोर्ट देते हैं ना, that keeps me going, that keeps me fighting, and we will keep on fighting. So thank you साई भाई, thank you so much for the gift. I really hope कि आपको जल्दी से अपनी धर्म पत्नी मिले. धर्म पत्नी मिल चुकी है तो जल्दी से गर्लफ्रेंड मिले. So coming back to the whiskey, वाइल्ड टर्की रेयर ब्रीड. वाइल्ड टर्की 101 का रिव्यू मैं इससे पहले कर चुका हूँ. ऑनेस्टली इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट विस्कीज टिल डेट, वन ऑफ माई फेवरेट बर्बन विस्कीज. इट्स नॉट दैट ईजिली अवेलेबल इन इंडिया बिकॉज उसका जो अल्कोहल परसेंटेज है वो 50% से ज़्यादा है, जो कि इंडिया में अलाउड नहीं होता. बट दिस इज़ अ सिंगल बैरल और इसकी अल्कोहल परसेंटेज है 58.4%. इट्स आई थिंक लास्ट टाइम जो मैंने रिव्यू किया था हाईलैंड पार्क विस्की का, इसका है 59.1, तो थोड़ा सा ही कम है 0.4. बट आई थिंक एक चस्का होता है सिंगल बैरल विस्कीज का, कास्ट स्ट्रेंथ विस्कीज का. एक बार जब आपको लग जाता है ना वो, उसके बाद आप रेगुलर 40% वाली विस्कीज पीना पसंद ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो कंसनट्रेटेड फ्लेवर्स आपको मिलते हैं एक कास्ट स्ट्रेंथ विस्की के अंदर, वो आपको दूसरी और रेगुलर जो 40% वाली विस्कीज़ हैं उसमें नहीं मिल सकता, क्योंकि वो जो डाइल्यूशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा एविडेंट होती है. सो विस्की के बारे में और जानने से पहले विस्की को ओपन करके इसे थोड़ा रेस्ट करने का टाइम देते हैं ताकि विस्की ओपन अप हो जाती है. ऑलवेज डू दैट, स्पेशली व्हेन यू हैव एन एक्सपेंसिव बॉटल. डोंट जस्ट मेक अ ड्रिंक एंड गल्प इट डाउन. थोड़ा सा विस्की को ओपन अप करने देना चाहिए. एंड आर यू गाइज रेडी टू हियर दैट मैजिकल साउंड? So satisfying. So this whiskey it's a blend of 6, 8 and 12 years old whiskeys, यानी कि 3 अलग अलग तरीके की whiskies को blend किया गया है इसमें. The color is absolutely golden brown, काफ़ी dark color है. The one fact that I love about bourbon whiskeys is कि उसके अंदर जो ओक का जो अरोमा होता है, जो टेस्ट होता है, वुडी नोट्स काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ दोस विस्कीज़, in fact all of those whiskies are aged in fresh oak barrels. वहीं जो स्कॉच विस्कीज होती हैं वो यूज्ड बैरल्स, उसमें यूज्ड बैरल्स का यूज़ होता है. आई डोंट थिंक मैंने शायद 1 या 2 विस्कीज ऐसी देखी होंगी स्कॉच विस्कीज़ में जो फ्रेश बैरल का यूज़ करते हैं, वो भी फिनिशिंग के लिए कुछ टाइम के लिए. बट मेजरली द एजिंग पार्ट हैपन्स इन ओल्ड कास्क, वेयर एज in bourbon whiskies the aging happens in fresh brand new cask या virgin cask जैसे कहा जाता है. और उसी वजह से इसका जो कलर है काफ़ी डार्क होता है. जितनी ज़्यादा ओल्ड विस्की होगी उतना ज़्यादा कलर उसका डार्क होगा. देयर इज़ नो एडेड कलरिंग इन दिस विस्की. सो
it's an amazing sign to see. So we know that bourbon whiskey में usually corn use होता है. Corn is the main grain. जैसे कि Scotch whiskey में malted barley का ज़्यादा use होता है, वैसे ही bourbon whiskies में corn का use होता है, but अलग अलग grains भी use होती है. 51% should be corn and rest can be other grains. And Wild Turkey के जो signature style है, they use a good amount of rye. And rye का जो के यूज़ से एक विस्की के अंदर ज़्यादा स्पाइसीनेस आती है. एंड टिपिकल बर्बन जो फ्लेवर्स होते हैं, वनीला, बटर स्कॉच या जो वुडी कैरेमल वाले नोट्स होते हैं, उसके साथ साथ वो जो स्पाइस है, इट एड्स एन अमेजिंग कॉम्प्लेक्सिटी विच आई लव. दैट्स वाई आई लव वाइल्ड टर्की 101. I have never tried this whiskey and I'm looking forward to trying it. Going forward, I am planning on making more and more videos. In fact, next 3 weeks के videos मैंने already ready करके रखे हैं आप लोगों के लिए, so that we can now have more consistency in our videos and entertaining videos जिसको देखकर आपको भी मज़ा आए और हमें भी बनाने में मज़ा आए और दारू भी पी लेंगे थोड़ी थोड़ी. So this whiskey is not really available in India. सिंपली बिकॉज 58% की विस्की है, तो इंडिया में इतने आराम से नहीं मिल सकती आपको. ड्यूटी फ्री में आपको शायद मिल जाएगी. द बॉटल विल कॉस्ट यू अराउंड 8 to 10,000 रुपीज़. आई थिंक इट इज़ अ फेयर प्राइस फॉर अ विस्की ऑफ दिस कैलिबर. इवन दो आई हैव नॉट टेस्टेड इट, बट आई थिंक एक ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है आपका एक डिस्टिलरी के साथ, और मेरा बन गया है वाइल्ड टर्की के साथ. ऑल दो मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि वाइल्ड टर्की आज से 3 साल पहले जब मैंने ख़रीदी थी फर्स्ट टाइम, तो इट वाज अराउंड 2800 रुपीज़, और अब 3 साल बाद उसका प्राइस बढ़ के 3800 हो गया है वाइल्ड टर्की 101 का. सो सक्सेस उनको मिल रही है ग्लोबली जैसे जैसे वो अवेलेबल हो रही हैं, बट उसके साथ प्राइस भी बढ़ाते जा रही है. ऐसा नहीं करना चाहिए यार, ये गलत चीज़ है भाई. एक तो हम आपकी विस्की को पॉपुलर बनाते हैं, उसके बाद आप आके हमारी जेब काटते हो, हमारी विस्की, हमारी फेवरेट विस्की के प्राइसेस बढ़ा देते हो. ये जो चीज़ है ना, ये मुझे अच्छी नहीं लगती. इसीलिए मैं जो फेवरेट, मुझे विस्की जो अच्छी लगती है, मैं उसकी 3-4 बॉटल्स उठा के रख लेता हूँ, स्टॉक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मैं रिव्यू डालूंगा प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे. बट क्या कर सकते हैं भाई, अब हर किसी को अपना धंधा चलाना है. चलिए लेट्स डू सम नोजिंग. Oh, it's coming. The honey is coming straight away. Caramel, vanilla. Oh, it's just so beautiful. I think this whiskey is one of the most nose-worthy whiskey. इससे ज़्यादा अच्छी नोजिंग शायद ही मैंने कभी whiskey करी हो. हल्का हल्का एक कॉर्न सिरपी नोट्स आ रहे हैं. एट नो पॉइंट एट ऑल आई एम फीलिंग कि ये 58.1% अल्कोहल वाली विस्की है. देर इज नो अल्कोहल बर्न ऑन द नोज एट ऑल. लेट मी टेक अ बिग स्निफ. लेट्स सी इफ आई गेट सम. आई मीन बहुत ही हल्का हल्का, बट नॉट टू द एक्सटेंट दैट दिस विस्की शुड वारंटी बिकॉज because it's 58.1% and it's so pleasant on the nose, almost like a floral bouquet. चलिए let's taste. Oh, 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 wow. This, you feel that 58% in your mouth, in your jaw. This is the stuff, man. The whiskey starts, I think the moment you take it in, the first feeling is, okay, it's a bourbon whiskey. There's that corn syrupiness जो एक bourbon whiskey में feel होता है. But उसके बाद there is, I don't know if how much rye there is, and how because of the contact with wood, एक spiciness जो is it's almost raw pepper जो आपको feel होता है. It's very very raw, very very prominent. Very very aggressive with the spice, and it's very
विस्कस एज वेल, जो टंग पे काफ़ी ज़्यादा देर तक लेयर बना के रखती है, काफ़ी ज़्यादा लिंगरिंग फिनिश है इसकी, और फिनिश में वो स्वीटनेस और स्पाइसीनेस दोनों आपको एक रोलर कोस्टर लाइट राइड पे लेकर जाते हैं. मेरा मन कर रहा है कुछ बोलूँ ना, बस विस्की पीता रहूँ, बट इट्स देर आर सम विस्कीज विच आर लाइक दैट राइट, जिसको पीने के टाइम पर आपका बोलने का कम मन करता है, बस उस विस्की को एंजॉय करने का मन करता है, एंड दैट्स वन ऑफ दोज विस्कीज. If you are into bourbons, if you have been drinking Maker's Mark, Buffalo Trace, Jim Beam Black, and trying to see what else is out there, if you can get your hands on it, then I would say this is probably the best bourbons to try. At least जो मैंने ट्राई करी हैं आज तक. कुछ नई bourbons मैं लेकर आया हूँ अभी रिसेंटली. एंजल्स एनवी की मैंने बॉटल ली है, विसल पिक की बॉटल ली है, नॉक क्रिक की बॉटल ली है, विच आई एम गोना रिव्यू इन फ्रंट ऑफ यू गाइज ओनली. जल्दी उसका भी रिव्यू करेंगे, बट बिकॉज दिस वॉज गिफ्टेड टू मी आई थॉट पहले इसका रिव्यू करते हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट, थैंक यू साहिब भाई. भाई क्या बोले, दिस इज डेफिनेटली एन अमेजिंग विस्की. आई थिंक वाइल्ड टर्की, they are doing some amazing work out there, and I'm pretty sure as they come to India more and more, they will find that success. And I can see अगले 3-4 सालों में bourbon whiskies ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली है इंडिया में, and I'm pretty sure that Wild Turkey will definitely take a big chunk of the cake of Indian consumers.